क्या चाल अंकल? ओए हाल चाल गया तेरा भाड़ में। मेरा हिसाब कर और मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पैसे दे बस। ओ हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? पता भी है ये सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। चुप। मैं तुम जैसी औरतों से बात नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ ये इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, जानता हूँ मैं। और तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, मुझे इससे बात करने दे। अंकल ये क्या तुम इससे बात करने की? आप जानते हैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। अगर सोसाइटी वाले मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, ये देखेंगे किस तरीके से आप मुझसे बात करें, मेरी कोई रिस्पेक्ट रहेगी यहाँ पर? लोग करते होंगे तेरी रिस्पेक्ट, सोसाइटी वाले। मैं तेरी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, समझ गया तू? और हाँ, मेरा हिसाब कर और मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ बस। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों इतना प्यार से बात कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा ये बुजुर्ग होने का फायदा उठा रहे हैं, तुमसे इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसे ही जवाब दो ना। और अंकल, प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर हिसाब करना है तो प्यार से पैसे मांग सकते हो ना आप। इस आदमी से तमीज से बात करो। अरे तू तो चुप हो जा। जैसी बात कर रहा हूं ना वैसे ही करूंगा। जो करना है तू कर ले। मैं इस सोसाइटी में काम नहीं करूंगा। मुझे और सोसाइटी में काम मिल रहा है और इससे ज्यादा पगार। हाँ तो ठीक है ना, जाओ, जहाँ ज्यादा सैलरी मिल रही है वहाँ जाके काम करो। किसी ने जबरदस्ती तो रोका नहीं है, लेकिन ये बात ना प्यार से बोल सकते थे। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से हमसे बदतमीजी करो। 4 लोग देख रहे हैं हमें, सोसाइटी में ना इज्जत है हमारी। अरे प्यार से कौन सुनता है? ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है, तब तुम लोगों के कानों में पड़ती है वो बात। बस अंकल, बहुत हो गया आपका। अरे उम्र में बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बात सुनूंगा मैं। और औरतों से ऐसे बात करते हैं? मेरी वाइफ है वो, आप ऐसे बात करेंगे इनसे? अगर आपको कुछ भी हिसाब किताब करना होता, आपको कुछ भी बात करनी है, सोसाइटी के ऑफिस है, वहाँ पे आके बात करो या फिर मेरे घर पे आके बात करो। ऐसे रोड पे बात करोगे आप उससे? अरे मैं नहीं आ रहा सोसाइटी के ऑफिस में, सुन लिया तूने? बस बहुत हो गया। मुझे तमाशे का शौक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर 4 लोग आए और मेरी बेइज्जती देखे। आपको जो भी बात करनी है, आपको हिसाब किताब करना है ना, अपना नौकरी छोड़ के जानी है ना, अभी थोड़ी देर बाद मेरे घर पे आना। मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, आपका आज हिसाब किताब कर ही दूंगा मैं। अरे जा, बाद में बात करूंगा, निकल यहाँ से। हाँ भाई, ला मेरी तनख्वाह। जी अंकल, आपकी तनख्वाह पूरी रेडी है। आपका 1 महीने का हिसाब रह रहा है ना? जी ठीक है। ये पूरे 15,000 तनख्वाह है आपकी? जी 15,000। अब तो खुश है ना आप? आपकी सैलरी मिल गई आपको। अब दोबारा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, और जहाँ काम करना है ना वहाँ काम करिए आप। अरे इस 15,000 में तो क्या मैं घर बनाता। 20,000 मुझे मिलेंगे, घर भी बनाऊंगा, पक्का मकान बन जाएगा मेरा। और 5,000 बचेंगे तो अच्छा रहेगा ना। जी सही कह रहे हैं आप। कहते हैं कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अंकल जी, मैं ये एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास अभी पैसे होते, जमा होते, जहाँ पर आप उन पैसों को खर्च कर सकते थे, जैसे कि आप मुझे बता रहे कि आप अपने लिए एक पक्का मकान बनाना चाहते हैं गाँव में, अगर आपके पास कुछ पैसे जमा रहते, लाइक 2-3 लाख रुपए, तो आप अपना घर बना लेते अच्छे से? हाँ जमा रहते तो जरूर बना लेता सर। अच्छा एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे कि आपने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे जब नौकरी ज्वाइन करी थी, तो आपसे एक पेपर पे साइन करवाया था, याद है आपको? हाँ हाँ करवाए थे, जिस दिन मैं पहले दिन आया था। बढ़िया से। ये क्या है? आपसे एक पेपर पे साइन करवाया था स्टार्टिंग में ना? हाँ हाँ हाँ। तो कुछ पढ़िए क्या लिखा है इसके अंदर? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आया, तू ही बता देना क्या लिखा है इसमें। मैं बताता हूँ। आप जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे तो आपसे एक पेपर पे मैंने साइन करवाए थे। आपने मुझसे पूछा था कि इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं। मैंने बोला था कि कोई नहीं, एक फॉर्मेलिटी है यहाँ की। जब कोई नया सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, स्वीपर, कोई भी यहाँ पर सोसाइटी में कुछ भी ज्वाइन करता है, नया काम स्टार्ट करता है, तो उसके एक पेपर पे ऐसी हम सिक्योरिटी के लिए साइन करवा लेते हैं। आपने साइन भी कर दिए थे। और आप ही नहीं, गेट नंबर 1 के सिक्योरिटी गार्ड ने, और जो ऊपर फ्लोर पे खड़े रहते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड ने, और यहाँ के स्वीपर, सारे जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं, उन सब ने एक पेपर पे साइन करे थे। जानते हैं वो पेपर था क्या? नहीं। एक हिडन बैंक अकाउंट का पेपर था। यानी कि आपसे छुप छुपा के आपका एक पर्सनल अकाउंट हमारी सोसाइटी की तरफ से खोला गया था। क्यों, ये भी बता देता हूँ मैं। और अंकल आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जहाँ पर आप मुझे बता रहे हैं ना कि बाहर दूसरी कंपनियों में, दूसरी जगहों पे, दूसरी सोसाइटी में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अंकल जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पैसे होते हैं ना, वो 18,000 रुपये। मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को 20,000 रुपये देता हूँ।
अब बात रही 20,000 कैसे, 15,000 हर महीने मैं आपको कैश देता हूँ या फिर आप जब बोलते हैं आपके अकाउंट में दे देता हूँ। लेकिन वो 5,000 रुपये ना आपके इसी बैंक अकाउंट में आपके सेविंग की तरह यूज़ होते हैं। यानी हर महीने मैं आपकी सैलरी से 5,000 निकालता हूँ, जो कि आपको पता भी नहीं है, और वो 5,000 मैं हर महीने इस अकाउंट में डाल लेता हूँ। पता क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप सब जो लोग होते हैं ना, कभी भी पैसे जमा नहीं कर पाते। क्योंकि अगर मैं आपको 20,000 रुपये आपके हाथ में दे देता तो कहते हैं मुसीबत ना अपने आप आ जाती, पैसे अपने रास्ता खुद बना लेती है, तो आप कभी जमा ही नहीं कर पाते। इन फ्यूचर आपको कई पैसों की ज़रूरत होती है, घर में कोई आपदा आ जाती तो बता के तो नहीं आती ना, उस समय आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती, तो वो पैसे कहाँ से लाते आप? क्योंकि आप तो पैसे खर्च कर चुके होते। तो ये पैसे उसे बुरी मुसीबत के लिए। अब मुझे बताइए कि आपके साथ मैंने कुछ गलत करा है तो? देखिए अंकल, मैं जानता हूँ कि अंदर आपके गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था बात करने का। मैंने कुछ गलत करा अंकल आपके साथ? नहीं साहब, आपने तो कुछ गलत नहीं किया। आपने हम गरीबों के बारे में सोचा, और इस सोसाइटी के इतने अच्छे प्रेसिडेंट हैं आप। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। इसमें आप कितने बता रहे? 3,50,000 रुपये। साहब, अब मैं तो गांव में पक्का मकान बनवा लूंगा, और ये पैसा मेरे लिए बहुत काम आएगा साहब, मेरे परिवार के लिए, मेरे अपने लिए। साहब, ये रखिए पैसे। अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर आप काम नहीं करना चाहते, आपको सैलरी नहीं मिलती। अब आपके ही पैसे हैं, आपने जो जमा करवाए आपकी सैलरी में से जो कट हुए, आप छोड़ के जाइए, दूसरी जगह काम कीजिए। नहीं नहीं साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये रखिए, ये कागज भी रखिए साहब। अब मैं यहाँ से काम छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस सोसाइटी के प्रेसिडेंट इतने अच्छे हो, उस सोसाइटी को छोड़कर क्यों जाऊंगा साहब? जब तक मेरी जिंदगी है मैं यहाँ पर काम करता रहूंगा। देखिए अंकल, आप उम्र में बड़े हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और मैं ऐसे एक लड़का नहीं हूँ जो बड़ों की रिस्पेक्ट करना ना जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, आप मुझसे नाराज़ थे, इसी वजह से आपने ऊंचे आवाज़ से बात करी, बदतमीजी करी। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें ना तो अपने बारे में सोचिए। ऐसे गुस्से में कोई फैसले लेते हैं ना, गलत हो जाते हैं। अब ये पैसे रख लो या फिर आप लेना चाहते हैं? ये आप पैसे रखिए साहब। मुझे ये नहीं पता था कि आप जैसे प्रेसिडेंट मुझ गरीब के बारे में सोच रहे। इस सोसाइटी के इतने अच्छे प्रेसिडेंट तो मेरे लिए इतना सेव किया है साहब। अब तो मैं गांव में घर भी पक्का बनवा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ कर देना। कोई नहीं अंकल। ठीक है साहब, चलता हूँ।